नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मंगल बदल रहे हैं राशि। भाई बहुत बड़ी बात है। मंगल बदल रहे हैं राशि, ये बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है कि राहु से अलग हो रहे हैं। अंगारक योग था और आप ये सोचिए, अंगारक योग ने बहुत उथल पुथल लाई है, बहुत सारे नुकसान किए हैं, बहुत सारी आपदाओं को संकेत हुए थे, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर अस्त व्यस्त हुई थी। अब ये अंगारक योग का अलग होना ज़रूरी था, शांत होना ज़रूरी था, क्योंकि राहु और मंगल से बना था अंगारक योग। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो लग्न में बन गया था, और ये लग्न का अंगारक योग बहुत अच्छा नहीं था। बहुत परेशानियाँ दी हैं इसने। कई सारी अपनी अनवांटेड सी बातें आपने देखा होगा, सुनने को मिली। आज ये चला गया, आज इसके साथ हो गया, जान माल का नुकसान हुआ। कई सारे उतार चढ़ाव जिंदगी के हुए, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। अंगारक योग कहीं भी अच्छा नहीं, किसी भी स्थान पर नहीं। और ख़ास करके लग्नाचलित की जब हम बात कर रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो लग्न में था ये योग। अब ये मंगल कब हट रहे हैं, यानी कब अलग हुए या कब अलग होने वाले हैं, ये योग खत्म कब हुआ, कैसे हुआ, चलिए बताते हैं आपको। मंगल जो अलग हो रहे हैं वृष राशि में, मेष राशि से निकल करके वृष राशि में जाएंगे, टॉरस में, यानी एरीज में चल रहे थे, अब टॉरस में जाएंगे। तो टॉरस में ये 10 अगस्त को जाएंगे। 10 अगस्त को इन्होंने अंगारक योग अपना समाप्त करेंगे, यानी जो राहु के साथ थे। अब कितने बजे जाएंगे, कितने बजे, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिएगा, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और सभी ने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्स भी कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ बताएंगे, सुबह 6 बजे का राशिफल हर दिन मेरे YouTube चैनल पर होता है, जहाँ पे हम एक लकी विजेता भी चुनते हैं, लकी अक्षर होता है, बर्थडे के टिप्स होते हैं। तो आप सुबह के 6 बजे एवरी डे मेरे राशिफल को ज़रूर देखा करें। अब हम मंगल की बात कर रहे थे कि 10 अगस्त को मंगल राहु से अपना साथ अलग करेंगे। रात को 9:10 पर मंगल ट्रांजिट यानी गोचर कर जाएंगे वृष राशि में, टॉरस में। एटलीस्ट अंगारक योग तो खत्म हुआ जो राहु के साथ बन रहा था, और जिसने बहुत सारी उथल पुथल मचाई है, क्योंकि मंगल सिर्फ लग्न के स्वामी नहीं है, अष्टम भाव के अचानक के स्वामी भी थे। और अचानक भाव का स्वामी, अगर हम कुंडली के भाव के हिसाब से चलते हैं तो ये अष्टम से तो छठा भाव भी बन जा रहा था। तो ये योग जो था ना, ये बहुत अच्छा योग नहीं था। ये योग तकलीफ़ वाला योग बन रहा था। तो ये तकलीफ़ का जो योग है, अगर हम अष्टम भाव से काउंट करते हैं तो पंचम भाव बन रहा था, पंचम भाव के स्वामी बन रहे थे। और लेकिन अगर हम लग्न की बात करते हैं तो अंगारक योग राहु के साथ बैठ करके बना रहे थे। अब हम ये जो प्रभाव हैं, ये खास करके किन लोगों को ज़्यादा झेलने पड़े थे, इससे होता क्या था। वैसे मंगल का जो हम प्रभाव देखते हैं, अंगारक योग की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा योग होता है। अब अंगारक मीन्स एक बार आग बबूला, अंगारे अब कैसे होंगे, शांति तो देंगे नहीं। अगर एक भी आपके ऊपर गिरता है तो आपको ध्वस्त करता है, यानी आपको तकलीफ देता है। गुस्सा, कुछ राशियों पे इसका प्रभाव ज़्यादा था। गुस्सा, इरिटेशन, अपने पे भी दूसरों पे भी, आपदाएं, घटनाएं, ब्लड के कारक होते हैं मंगल, खून खराबा, लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हुए इस प्रभाव में, ये ज़्यादा हुए। बहुत सारे लोगों को इसकी चपेट में आना पड़ा, कष्ट हुए, तकलीफ़ें हुई, और जान माल के खतरे भी हुए। लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा बार बार देखने, छोटी छोटी बातों के ऊपर तमतमा जा रहे थे, यानी जल्दी क्रोध आ रहा था, जल्दी गुस्सा आ जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कहीं ना कहीं अशुभ फल ही देती हैं, यानी इस प्रभाव ने आपको अच्छा फल नहीं दिया। अब ये जो अंगारक योग है, ये केतु भी बनाता है, ये राहु भी बनाते हैं, और मंगल के साथ राहु का बना हुआ था। तो आपको किसी भी चीज़ में इसने
फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि इस योग ने आपको अच्छे संकेत नहीं दिए। ये अशुभ योग कहा जाता है, ये शुभ योग कहा ही नहीं जाता। तो इसने आपको तकलीफ़ें दी हैं, परेशानियाँ दी हैं। इस योग ने आपके काम बगाड़े, इस योग ने आपको बहुत गुमराह किया, इस योग ने आपको बहुत भगाया। 10 जगह भागे और एक काम हुआ, 10 बार भागे और एक बार काम मिला। यानी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करी जो सिर्फ और सिर्फ भटकाव की तरह इधर भाग उधर, कहीं शांति नहीं होने दी। ये अंगारक योग कुछ ऐसा ही होता है, काम करने जाते हैं और उस काम में सफलता नहीं देने देता। यानी वो काम ऐसे लगता है कि हुआ, फिर कहते हैं हुआ ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यार हो गया था, कल सुबह होना था मेरा काम, मैं कह ही नहीं सकता था, हो गए थे, बात हो गई पूरी पक्की, लेकिन सुबह जब उठते हैं कहते काम ही नहीं हुआ। तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल हम बढ़ा रखा होता है ना, ये गुमराह वाला होता है। यानी सोचते कुछ थे, करते कुछ थे, होता कुछ और था। यही था कुछ ऐसा योग। बट अब इससे पीछा छूटा है आपका। अब ये पीछा छूटा है तो शुक्र मनाइए, खुश हो जाइए। और कौन सी राशियाँ हैं जिन्हें खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें ज़्यादा इस समय रिलीफ मिला? सबसे बड़ी बात उनको रिलीफ मिला सबसे पहले कि मेष राशि। मंगल स्वामी थे, बैठे हुए राहु के साथ थे। जब बैठे तो अंगारक योग बना दिया, जैसा मैं टेट फॉर टैट थी वहाँ पे। तो दूसरा आपके वृश्चिक राशि के स्वामी, तो 2 राशियाँ तो पहले ही रिलीफ में आ गई थी, अच्छी थी। तीसरा जो लग्न में बैठ करके सप्तम को दृष्टि दे रहे थे, यानी 7 नंबर की राशि या 7 में बैठे हुए जितने ग्रह थे उनको प्रभाव दे रहे थे। फिर अगर हम देखते हैं कि मंगल की दृष्टि वो चतुर्थ भाव पे रही, आपकी सुख सुविधाओं पर बढ़ रही थी, यानी प्रॉपर्टी भी मिल रही थी, क्लेश के साथ मिल रही थी। मिला बट इतना क्लेश हो गया कि रिश्ते हाथ से निकल गए। भाई बहनों के साथ तनाव हो गया क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। और जब बात हुई उसके क्लियर करने की, कहीं ना कहीं उसके एक बैलेंस सिस्टम को बनाने की, बट नहीं बनी लेकिन रिश्ते हाथ से निकल गए। तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को इसने डिस्टर्ब किया है। दूसरा सप्तम में, यानी जहाँ ये अंगारक योग बन रहा था, यहाँ भी अंगारक योग बना था जिनकी कुंडली में भी, वहाँ से चतुर्थ, वहाँ से सप्तम, वहाँ से अष्टम, वहीं से उसको लग्न का आधार बनाइए। वहीं से चतुर्थ भाव को उसने पीड़ित किया और वहीं से अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव को उसने पीड़ित किया, वहीं से सप्तम भाव को पीड़ित किया। तो यानी ये कुल मिला करके इसने बड़ी उथल पुथल मचाई आपकी ज़िंदगी में। अब मंगल वृष राशि में आ रहे हैं, टॉरस में है, अभी भी अग्रेसिव प्लैनेट है, लेकिन जिनकी कुंडलियों में मैलेफिक प्लैनेट वृष यानी टॉरस में है इस समय, उन्हें थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, शांत रखने की ज़रूरत है। बट हम आपको कुंडली ना दे करके हम एक संकेत बता देते हैं, कुछ संकेतों से थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको काफ़ी समय से गुस्सा नहीं आ रहा था, अचानक आने लग पड़ा है। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, 10 अगस्त से पहले की सिचुएशन को भी समझिए और 10 अगस्त के आगे की कंडीशन को भी समझिएगा। अगर आपको अचानक गुस्सा आने लगा है, अचानक छोटी छोटी चोटें लगने लगी हैं, अचानक लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, अचानक कुछ नुकसान होने लगे हैं, अचानक आपकी तबीयत खराब होने लगी है, अचानक आपको कुछ ना कुछ ब्लड से जुड़ी हुई कोई बीमारी सामने आई है, या फिर आपका कोई नुकसान हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, अग्रेसिवपन ज़्यादा आ रहा है, अकेले रहने का मन हो रहा है, छोड़ने का मन है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ अचानक होने लगी हैं तो आप संकेत समझ जाइए कि मंगल का प्रभाव आपको होने लगा है। क्या करना चाहिए इसमें सब, क्योंकि बचाव तो वही है, मेनली तो आपको बचना है। समझ तो लिया कि ये सिचुएशन है, ऐसी है, वैसी है, बट अब बचने के लिए क्या करें, क्योंकि मेन बचने की ज़रूरत है। शांत कोशिश कीजिए, शांत रहने की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अचानक उपाय आकर के कुछ नहीं करेंगे, कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, आप मेडिटेशन की तरफ जाइए, वॉक कीजिए। जितना वॉक करेंगे आप, आपकी एनर्जी जो है वो थ्रो होगी, बैड एनर्जी निकलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा जो है वो आपके पास आएगा। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी को
शाम को सूर्य अस्त के बाद हर मंगलवार को जा कर के आप अगर के चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप जा कर के उनके दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो ये उपाय कीजिए आप। हर मंगलवार को आपने जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईंट पत्थर मिट्टी का काम करते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ आप खाने का सहयोग कीजिए, चीज़ें दान में दीजिए। अपने से छोटों के साथ अग्रेशन नहीं कीजिए, भाई बहनों को फालतू में नहीं सताइए। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, यही कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती हैं, आपके कर्मा से कनेक्टेड, कोरिलेट होती हैं कहीं ना कहीं। तो आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी अगर आपको परेशान करता है उसे एकदम से रिएक्ट नहीं कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को मेडिटेशन की तरफ डालिए, शांत रहने का प्रयास कीजिए। रात को सोते समय आपने पैर धो कर के ही सोइए हर दिन, और ये उपाय करेंगे तो इससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी, आपकी शांति भी होगी, और साथ के साथ आपको सारे काम भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, और साथ के साथ हर सुबह 6 बजे राशिफल में आपको लकी विजेता चुना जाता है। अगर आपने अभी तक अपने मेरी लकी विजेता बनने के लिए डिटेल नहीं डाली है तो इस वीडियो के माध्यम से भी डाल सकते हैं, लेकिन हर सुबह 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा राशिफल ज़रूर देखें, उसी में ही आपको लकी विनर चुना जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे कि अच्छी